हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो कि कॉज करता है मलेरिया एंड मोर देन 70 स्पीशीज़ होते हैं इसके, जिनको हम जानते हैं, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, रोडेंट्स को, मंकीज़ को, रेप्टाइल्स को एंड बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। 4 स्पीशीज़ है मलेरिया के, वो है प्लाज्मोडियम, जो कि होस्ट में जिनका जो होस्ट है वो मैन होता है। तो 4 स्पीशीज़ कौन कौन से हैं? वो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवियल। ओके, इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरियाज़ में, जोन्स में एंड टेम्परेट जोन्स में। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो बिनाइन टेटेरियन मलेरिया कॉज करते हैं जिसकी लो डेथ रेट है, एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो मैलिग्नेंट टेटियन मलेरिया कॉज करते हैं, एंड प्लाज्मोडियम मलेरिए ये कॉर्टन मलेरिया कॉज करते हैं, एंड प्लाज्मोडियम ओवेल ये ओवेल मलेरिया कॉज करते हैं। इनकी 4 स्पीशीज़ है वो आपस में डिफ़र करती है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड के बेसिस पे, इम्यूनोलॉजिकल के बेसिस पे एंड एपिडेमोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। इनके 2 होस्ट होते हैं, मैन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटोस। ये एज सेक्शुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल को भी फॉलो करते हैं, जिसमें मैन जो है वो इंटरमीडिएट होता है, एंड ये सेक्शुअल फेजेस को भी फॉलो करते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ट्रोपोसॉइट एक मैच्योर फीडिंग एंड ग्रोइंग इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं मैन में, एंड ये एमीवॉइड, यूनिक न्यूक्लिएट एंड इन्वेलप्ड डबल लेयर्ड प्लाज्मोलेमा होते हैं, एंड साइटोप्लाज्म जो है इनका वो ग्रैनुलर एंड वैक्यूलेटेड होता है। इनके पास इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीसी, राइबोसोम्स, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा प्रेजेंट होती हैं, एंड फूड वैक्यूल्स कंटेन करते हैं हेमोजोइन को। कंसेंट्रिक बॉडी जो है वो अटैच्ड होती है डबल लेयर्ड प्लाज्मोलेमा से, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होता है जिनका। ये स्ट्रक्चर है ट्रोपोसॉइट फॉर्म का प्लाज्मोडियम विवेक्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके पास गोल्गाई कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कंसेंट्रिक बॉडी प्रेजेंट है, प्लाज्मोलेमा प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, हेमोजोइन है, राइबोसोम्स है, वेसाइकल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड न्यूक्लियस, ये सारे इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो ये रेगुलर एंड साइक्लिक ऑल्टरनेटिव बिटवीन सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फेजेस होती है इनकी लाइफ साइकिल। ये सेक्शुअल फेज में ह्यूमन इंट्राकॉर्पोरल फेज में होता है, एंड सेक्शुअल फेज में मॉस्क्यूटोज एक्स्ट्राकॉर्पोरल फेज में होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात करें तो मोस्ट डेंजरस मलेरिया पैरासाइट है, जो कि 50% ऑफ मलेरिया केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये मैलिग्नेंट टेटियन मलेरिया कॉज करता है। इनके सिम्टम्स अपीयर होते हैं 9 to 14 डेज में आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, एंड पैरासीटीमिया लेवल्स जो है वो एक्सट्रीमली हाई होती है इसकी, अप टू 65% ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन्फेक्टेड होते हैं। एंड अगर हम इनकी बात करें तो आरबीसीज नॉर्मल साइज़ की, एंड प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करें तो ट्रोपोसॉइट जो होती है प्लाज्मोडियम विवेक्स की वो मोर मोटाइल होती है देन प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, एंड इसकी मोटिलिटी होती है, इटालियन रिसर्चर्स ने बताया था इनके निक नेम विवेस, इटालियन फॉर क्विकी एंड लाइवली। सो इनकी मोटिलिटी कॉज करती है इटालियन रिसर्चर्स को इनके निकनेम रखने पे विवेस। अच्छा, प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है वो फ्लॉरिश्ड होती है टेम्परेट जोन्स में, एंड मोस्ट केसेस होते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स के जो कि मलेरिया कॉज करते हैं एशिया में। ओके, प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है उनके गैमेटोसाइट्स राउंडेड होते हैं, एंड ये अपीयर होते हैं। प्लाज्मोडियम विवेक्स गैमेटोसाइट डू नॉट रिक्वायर सेवरल जनरेशंस टू अपीयर, ये बिनाइन टेटियन मलेरिया कॉज करते हैं। अच्छा, प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें तो ये कॉर्टन मलेरिया कॉज करते हैं, एंड ये कॉज करते हैं प्रॉक्सिसोम्स एवरी 72 आवर्स, एंड ये पाए जाते हैं मेनली रीजन्स में जैसे ट्रॉपिक अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में एंड इवन यूरोप में भी। अगर इनकी बात करें हम प्लाज्मोडियम ओवेल की तो ये काफ़ी रेयरेस्ट होते हैं इन चारों मलेरिया पैरासाइट में, एंड ये टर्शियन मलेरिया कॉज करते हैं, एंड इनकी जो सिम्टम्स है वो अपीयर होती है 12 to 18 डेज आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, एंड ये कॉमन होते हैं वेस्टर्न कोस्टल अफ्रीका में, ऑल्सो पाए जाते हैं इंडिया में, फिलिपीनीस में एंड वियतनाम में। डिफ़िकल्ट होता है इनको डायग्नोस करना क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी होती है काफ़ी प्लाज्मोडियम विवेक्स से, एंड गैमेटोसाइट्स टेक नो लॉन्गर टू अपीयर इन ब्लड दैन दोज ऑफ अदर स्पीशीज़। ओके, ट्रांसमिशन की बात करें तो नेचुरल मलेरिया इंड्यूस होते हैं स्पोरोजोइड से, एंड इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय एफए मॉस्क्यूटो।
फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। ट्रोपोसॉइट जो है और मेरोसॉइट जो है वो इंड्यूस करते हैं मलेरिया एंड ब्लड में इन्फेक्शन इंड्यूस करते हैं मलेरियल पेशेंट्स में, एंड ये कंटेन करते हैं ए सेक्शुअल फॉर्म ऑफ एरिथ्रोसाइटिक शिगोनी इंड्यूस मलेरिया इन मैन। एंड ट्रांसफ्यूजन मलेरिया की बात करें तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड डोनर ब्लड, एंड मलेरिया इन ड्रग एडिक्ट्स की बात करें तो शेयर्ड सिरिंजेस इन विच वन ऑफ देम इज इन्फेक्टेड। तो ऐसे पेशेंट जो कि एडिक्टेड होते हैं उनमें मलेरिया ट्रांसफ़र होता है सिरिंजेस को शेयर करने की वजह से। एंड कंजेनाइटल मलेरिया की बात करें तो रेयर होते हैं एंड मदर से फीटस में ये ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए फोकस किया गया है। तो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फोकस ऑन इरेडिकेशन ऑफ द ब्लड पैरासाइट्स। तो ब्लड पैरासाइट्स की इरेडिकेशन पे ही डिपेंड करता है इनका ट्रीटमेंट। अगर हमने उस ब्लड पैरासाइट्स को इरेडिकेट कर दिया तो हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे इस इन्फेक्शन को। तो कुछ सेवरल ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं लाइक क्लोरोक्विन, क्विनीन,